जनवरी के महीने में प्रेरित रमन हंस जी के द्वारा की हुई भविष्यवाणियां हुई पूरी। कल रात मैं प्रार्थना में था और परमेश्वर के आत्मा ने बताया इंडिया में इस साल बहुत बड़े बड़े भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे। प्रभु का आत्मा कह रहा है आज 1 तारीख है, नया साल है। परमेश्वर के आत्मा ने बताया इंडिया में बहुत बड़े अर्थक्वेक्स आएंगे। भूकंप ने एनसीआर को भी हिला दिया। कोरोना के खौफ के बीच भूकंप की दहशत। समय शाम के 5:45 था। अचानक धरती डोली और दिल्ली हिल गई। समझते देर नहीं लगी कि भूकंप आया है। भूकंप का एहसास होते ही लोग घरों से बाहर निकलने लगे। और मैं एक आंधी देख रहा हूं, बहुत बड़ा तूफान, एक डस्ट टोर्नेडो देख रहा हूं, एक बहुत बड़ा एक टोर्नेडो देख रहा हूं, एक बहुत बड़ा तूफान देख रहा हूं। पेड़ गिर गए, सड़कें टूट गई, घर टूट गए। की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुदरत ने कहर बरपाया है। बीते 24 घंटों में यूपी में बिजली गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई है। आज दोपहर को बुलंदशहर में भी एक साइक्लोन आया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं बुलंदशहर के बवंडर की। बवंडर का वीडियो कैमरे में कैद भी हुआ है। बुलंदशहर में दर्जनों घरों को इस बवंडर ने नुकसान पहुंचाया। आमतौर पर आपने भारत में इस तरह के साइक्लोन नहीं देखे होंगे, लेकिन देखिए बुलंदशहर में ये बवंडर कितना विकराल है। और एक बड़ी भविष्यवाणी जिसमें प्रेरित रमन हंस जी ने साल की शुरुआत जनवरी के महीने में आत्मा से भरकर अपने कलीसिया में और पूरे संसार भर के लोगों के बीच में यह बताया था कि आने वाले समय में एक बड़ी महामारी आने के लिए जा रही है, जिससे ज्यादा खतरा बच्चों को और बुजुर्गों को होगा। और आज देखिए डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है। यीशु के नाम में परमेश्वर के आत्मा ने बताया जैसे जैसे गर्मी शुरू होगी, कल रात की प्रार्थना में परमेश्वर के आत्मा ने बताया जैसे जैसे गर्मी शुरू होगी एक खतरनाक बीमारी इंडिया में आ रही है। खतरनाक बीमारी, जिस बीमारी में बहुत सारे बच्चे मारे जाएंगे, जिस बीमारी में ऐसी खतरनाक बीमारी होगी जिसकी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, इलाज नहीं मिलेगा और बहुत सारे बुजुर्ग और बच्चों के लिए खतरा है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में 10 महीने के एक बच्चे को कोरोना हो गया है। 10 महीने के इस बच्चे को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। इसी वजह से उसे मैंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बच्चा मैंगलुरु के अस्पताल में भर्ती है। 10 महीने के बच्चे को भी कोरोना पॉजिटिव अभी रिपोर्ट में आया है। 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है मुंबई में। अभी तक महाराष्ट्र में 216 केसेस सामने आए हैं कोरोना पीड़ित मरीजों के। 202 केरला में है। टॉप पर इस वक्त महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में एक और मौत की खबर आ रही है। 80 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई है। एक प्लेन देख रहा हूं, परमेश्वर के आत्मा ने रात प्रोफेटिक प्रेयर में मुझे दिखाया एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश होगा, बहुत सारे लोग उसमें मारे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि तेहरान में ही यूक्रेन का विमान क्रैश हुआ है। ये यूक्रेन का विमान है जो तेहरान में क्रैश हुआ है। इस विमान में 180 लोग सवार थे। अब इस खबर को हम और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस क्रैश के पीछे की वजह क्या है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक जो फाइटर जेट्स थे वो भी यहां मिडिल ईस्ट के आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। कुछ देर पहले हमने ही आपको ये जानकारी दी थी और अब इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान की राजधानी और प्रोफेटिक शब्दों के द्वारा प्रेरित रमन हंस ने साल के शुरुआत में ही यह बता दिया था कि पिछले सालों की तुलना में इस साल की इकोनॉमी जो है इंडिया की बहुत ज्यादा डाउन जाएगी और उसमें हमने गिरावट को देखा है और इकोनॉमी को लेकर पूरे विश्व भर पर भारी संकट छाया हुआ है। मैं देख रहा हूं इंडिया की इकोनॉमी और डाउन होगी, लेकिन हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। कोरोना के कहर से कांपी अर्थव्यवस्था। कोरोना के करंट से अर्थव्यवस्था को जोर का झटका लगना शुरू हो गया है।
हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म सेक्टर से लेकर एविएशन सेक्टर तक सब कुछ बर्बाद होने की आशंका से थर थर कांप रहा है। आत्मा में देख रहा हूं एक बहुत बड़े बड़े दंगे होने वाले हैं इंडिया में, बहुत बड़े बड़े दंगे होने वाले, गवर्नमेंट तौर पे बहुत बड़े बड़े क्राइसिस होने के लिए जा रहे। परमेश्वर कह रहा है लोग सरकारों के विरुद्ध में खड़े होंगे, बड़े बड़े क्राइसिस होंगे, परमेश्वर बता रहा है। तो दिल्ली के दंगों ने सैकड़ों परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। एक सुहागन जिसकी 11 दिन पहले शादी हुई थी, उसका सुहाग उजड़ गया क्योंकि दंगइयों ने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 5 साल के बच्चे के लिए दवा लेने निकले पिता पुत्र को दंगइयों ने इतनी बुरी तरह से मारा कि पिता की मौत हो गई। दिल्ली के दंगों का दर्द आप देखिए और महसूस कीजिए कि दिल्ली का दिल कितना कठोर हो गया है। इस दर्द के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन गुनहगार है।